अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तज़किया नफ्स की इस क्लास में सूरह रात की तफसीर का जो सिलसिला चल रहा है, आज हमारा पड़ाव है आयत नंबर 16 सूरह रात। मैं इसलिए ये तफसील बता देता हूँ ताकि आप मुसहफ अपने सामने रखें, कुरान अपने सामने रखेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी, और जो बातें तफसीर के हवाले से आप लोगों के सामने पेश की जाती हैं उसको समझने में भी और आसानी होगी। तो आयत नंबर 16 आज हमारा दर्स है। ये आयत थोड़ी लंबी है, इसलिए इंशाअल्लाह आज के दर्स में सिर्फ ऐसी आयत के ताल्लुक से बात आएगी आपके सामने। तो आयत नंबर 16 में, सूरह रात आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्द कुलिल्लाह। कुल अल्लाह मिला के पढ़ते हैं तो कुलिल्लाह कुलिल्लाह। कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा। क्या है? आयत चूंकि लंबी है तो हम जो है इसको अलग अलग पॉइंट के साथ आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहली बात, कुल। कुल, जब भी कुरान में आप कुल पढ़ते हैं, कुल का क्या मतलब होता है? आप कह दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये बात कही गई कि आप कह दीजिए। अल्लाह ताला अपने हबीब से, अपने रसूल से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाता है, ये कहता है कि आप कह दीजिए। कह दीजिए, किससे कहेंगे? किससे कहना है उसका जिक्र नहीं किया गया। क्या कहना है ये तो जिक्र किया गया आगे। ये पहला पॉइंट है इस दर्स का। कह दीजिए का ये हुक्म रसूल को आता है, और लेकिन ये बात किससे कहनी है वो जिक्र नहीं आता है, इसमें वो नहीं बयान किया गया। लेकिन क्या कहना है उसको बयान किया गया है। कुल कह दीजिए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब से ये बात कही कि आप कह दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, तो उस वक्त आपने अपनी इस जिम्मेदारी को अदा किया। ये कुल वाली जिम्मेदारी, ये पहला पॉइंट है आज के दर्स का, नोट कीजिएगा। ये कुल वाली जिम्मेदारी क्या है? आप कह दीजिए। किसे कहना था? मुश्रिकीन से कहना था। मुश्रिकीन मक्का, उस दौर के जितने भी मुश्रिकीन हैं। लेकिन सबसे पहले, चूंकि ये जो है आयतें हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं, उस वक्त मक्के के माहौल को, बैकग्राउंड में मक्के का माहौल ही है। तो मक्के के लोगों के ताल्लुक से ही, उन्हीं के दरमियान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की तरफ दावत देने का काम कर रहे थे, उन्हीं के दरमियान थे। तो ये बातें उनसे ही कहने की थी। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने वो जिक्र नहीं किया कहना किससे है। मैंने कहा ये पॉइंट नोट करने का है, क्योंकि क़यामत तक के लिए ये कुरान, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम, ये तो हमारे लिए जो है गाइडलाइन है क़यामत तक के लिए, सबके लिए, जो है सारे मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए। तो जो हुक्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, वही हुक्म आज भी हमारे लिए मौजूद है मेरे भाई। जो हुक्म अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दिया था इस लफ्ज में, कुल कह दीजिए, वही हुक्म हम सब के लिए भी है। नोट करो ये चीज। यानी अल्लाह तबारक व ताला, यूं समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है ना,
تو جو آپ کی امت ہے اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ باتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں مشرکین سے کہنی تھیں، آج اس کی امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ باتیں مشرکین سے کہیں، قل کہہ دیجیے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ذمہ داریاں، رسالت کے تعلق سے بات میں کہہ رہا ہوں، دو ذمہ داریوں کی، ویسے تو ذمہ داریاں بہت ساری تھی، لیکن رسالت کو لے کر، رسالت یہ جو آپ کی نبوت اور رسالت ہے اس کو لے کر کے دو ذمہ داریاں۔ ایک ذمہ داری تھی کہ اللہ کا پیغام ریسیو کرنا ہے، جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام اللہ تعالی کی طرف سے گائیڈ لائن دے کر کے آتے تھے اسے ریسیو کرنا ہے، اور دوسری ذمہ داری کیا تھی کہ اس کو ریسیو کرنے کے بعد اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور جو لوگ مانتے ہیں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان تک یہ پہنچانا ہے، ان کے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کو جلا پہنچانے کے لیے، ان کے ایمان کو اور تازہ کرنے کے لیے، اور جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے ہیں، شرک پہ مبتلا ہے، تو اس مشرک قوم تک اللہ کا یہ پیغام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی یہ گائیڈ لائن ان تک پہنچانا، یہ دوسری ذمہ داری تھی۔ تو آپ کی جب وفات ہو گئی، دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، تو وہ ایک پہلی جو ذمہ داری تھی ریسیو کرنے والی وہ ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کر دیا تھا آپ کی زندگی میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو وہ گائیڈ لائن میرے بھائیوں جو ریسیو کرنے کا معاملہ تھا، وہ گائیڈ لائن پوری کی پوری آ چکی تھی، ریسیو ہو چکی تھی، پورا کے پورا قرآن اور شریعت کے احکام جو حدیث کی شکلوں میں موجود ہیں وہ سب نازل ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بعض آیتیں جو ہے اس کے بعد جو ہے اس آیت کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ شریعت کے احکام سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ تو اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شریعت تھی، شریعت کو مکمل کر دیا گیا، یہ جو گائیڈ لائن تھی وہ اسے مکمل کر دیا گیا۔ اب پہنچانے والا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو کرتے رہے، آپ کی وفات کے بعد یہ کام آپ کی امت کے حوالے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب ایک بڑی بھیڑ اکٹھا تھی مسلمانوں کی، اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، یہ حجۃ الوداع میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری امت جو ہے موجود تھی، اس وقت بڑی جماعت تھی، اس وقت ان سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی یہ گائیڈ لائن میں نے تم کو پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے تو پہنچا دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کی وہ ذمہ داری مکمل کرنے کے بعد کیا کہا؟ پھر ان صحابہ سے یہ عہد لیا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اب تم میں جو لوگ بھی حاضر ہیں، جو بھی موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ تو پیغام کو پہنچانے کا یہ عہد لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں کیا ہے، امت کے وہ لوگ جن کے پاس یہ پیغام ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا یہ پیغام اللہ کے ان بندوں تک جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے ان تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا ابھی پہلے پوائنٹ میں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، خطاب
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपने ये काम बखूबी अंजाम दिया अपनी पूरी जिंदगी। आपकी वफात के बाद यही हुक्म उम्मत के लिए भी है। क्या हुक्म है? कुल, कह दीजिए। यूं समझिए आप लोग मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला आपसे ये बात कह रहा है। कुरान पढ़ते हुए ये तसव्वुर लाइए, ये तसव्वुर लाइए कि हमारे रब का ये कलाम, और हमारा रब हमसे हम कलाम है, हमसे ये कह रहा है हमारा रब। कुल, कह दीजिए। कह दीजिए, क्या कह दीजिए? मर रब्बुस समावाति वल अर्द। क्या कह दीजिए? ये तो जिक्र किया गया मेरे भाइयों। किससे कहिए? ये जिक्र नहीं किया गया। किससे कहना है? अल्लाह ताला की ये मखलूक जिसे हम इंसान कहते हैं, इंसानों तक अल्लाह का कलाम पहुंचाना, अल्लाह का मैसेज पहुंचाना, अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई ये गाइडलाइन पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी। तो हमें कहना है, क्या कहना है? मर रब्बुस समावाति वल अर्द। कौन है? अब दूसरा पॉइंट क्या कहना है? मर रब्बुस समावाति वल अर्द। आसमानों और जमीन का रब कौन है? बताओ। मर रब्बुस समावाति वल अर्द। मुश्रिकीन मक्का से और क़यामत तक आने वाली जितनी भी मुशरिक कौम होगी जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रही है, जिसे हमें तौहीद की दावत देनी है। तौहीद की इस दावत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इनसे पूछो आप कि मर रब्बुस समावाति वल अर्द। आसमानों और जमीन का रब कौन है? कौन है रब? पूछेंगे तो वो लोग क्या जवाब देंगे? कुरान में दूसरी जगहों पर तो ये बयान है कि जब आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे अल्लाह। ये तौहीद रुबूबियत है ये मेरे भाई। क्या? मर रब्बुस समावाति वल अर्द। इसी को क्या कहते हैं आजकल अकीदे की किताबों में? लोग समझते हैं कि अकीदे का मतलब कुछ अलग से कोई चीज है। नहीं मेरे भाई, ये अकीदे की सारी बातें इसी कुरान से और इन्हीं हदीसों से ली गई। कोई वो भी अल्लाह ताला की तरफ से वही गाइडलाइन है। जो गाइडलाइन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास है ना, वो यही कुरान की शक्ल में है, हदीस की शक्ल में है। ये वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई है, यही ना है। तो ये सब चीजें विकास है, वैसे कुरान से ही चीजें होती है मेरे भाई, वो हदीस से ही होती है। तो क्या कहा? मर रब्बुस समावाति वल अर्द। रब से ही लिया गया तौहीद रुबूबियत। अरबी के लिहाज से तौहीदुर रुबूबियती, उसी रब के लफ्ज से ये चीज जो है ली। यानी तन्हा अल्लाह को रब मानना, ये तौहीद रुबूबियत का मतलब है। तन्हा अल्लाह को रब मानना। तो पूछिए इनसे, सवाल था कि पूछिए इनसे कि आसमानों और जमीन का रब कौन है। यानी आसमानों जमीन को किसने पैदा किया, और कौन है जो पूरी इस कायनात का निजाम चला रहा है। आसमानों जमीन का ये निजाम चला रहा है कौन है? वह इसी को रब कहा जाता है। अरबी में रब क्या जो है माना जो है, उसमें ये सारी चीजें दाखिल होती हैं रब के माना में। तो यही सवाल करने के लिए कहा गया कि आप पूछिए कि कौन है। जवाब सबको पता है, इसीलिए उनके जवाब का यहाँ जिक्र ही नहीं किया गया, जबकि वो जवाब कुरान में दूसरी जगह पर जिक्र किया गया है कि वो कहेंगे कि अल्लाह, लेकिन यहाँ नहीं जिक्र किया गया। वो जवाब पता है कि ये सब की सब यही कहेंगे कि आसमानों जमीन का रब अल्लाह है, तन्हा वही रब है। यानी ये सारे मुश्रिकीन तन्हा अल्लाह को रब मानते थे, तौहीद रुबूबियत के वो कायल थे।
یہی اسی لیے سوال کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اس میں دعوت جو ہے غیر مسلم کو دعوت دی جاتی ہے، نان مسلم کو جو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ، میتھڈ یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں، پہلے آپ وہ چیز ان کے سامنے ذکر کر کے اس کے ذریعے سے آپ جو ان کے یہاں کمی پائی جاتی ہے اس چیز کا آپ ذکر کریں کہ آپ تو اس چیز کو مانتے ہو۔ جب یہ چیز مانتے ہو تو اس کو ماننے کا تقاضا یہ ہے، اس کو ماننے کا تقاضا یہ ہے، اس کو تقاضا جو اردو میں ہم کہتے ہیں، اس کو ماننے کا توحید ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو توحید الوہیت کو بھی ماننا ہوگا، شرک چھوڑنا ہوگا۔ تو اسی کے لیے یہ توحید ربوبیت کو دلیل کے طور پر قرآن میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے پہلے بھی میں بات یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، لیکن یہاں چونکہ وہی لفظ آیا ہوا ہے، بر رب السماوات والارض، اسی لیے میں اس کو اور بھی جو ہے کلیئر کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ لوگ کیا ہے، کبھی سنیں گے آپ جو ہے نا، میں اب تو یہ ہم جو ہے تزکیہ نفس کی کلاس لے رہے ہیں اور اس میں قرآن کی یہ تفسیر ہو رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے ہمارے بعض بھائیوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے، ارے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، توحید کی کلاس ہوتی تو شاید ہم آ جاتے۔ یہ بات لوگوں کا یہ سب ہوتا ہے تصور۔ میرے بھائیوں، توحید کوئی الگ سے چیز نہیں، یہ توحید بھی، یہ عقیدے بھی اسی قرآن کے اندر ہیں، انہی حدیثوں کے اندر ہیں، اور انہی کی روشنی میں آپ کے سامنے جب تفسیر کی جاتی ہے تو اس میں عقیدے کی یہ ساری بنیادی باتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں اور اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم الگ سے کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے نا، تب تک جو ہے وہ عقیدہ، مطلب ہے کہ وہ عقیدے کی کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ ارے بھائی صاحب، کیا صحابہ کے دور میں وہ سب چیزیں تھیں؟ یہ جو کتابیں ہیں یہ اس دور میں لکھی گئی تھی، انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا یہ توحید؟ انہوں نے توحید اسی قرآن سے سیکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے سیکھا ہے، جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود۔ ان کی توحید کیا تھی آپ سمجھتے ہیں نا؟ آپ کا یہ یقین ہے، ہم سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ سب سے اونچا ایمان صحابہ کا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور سب سے اونچی توحید ان کی تھی۔ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ قرآن سے نہ سیکھا تھا، قرآن کی یہی آیتیں نہ نازل ہوتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچاتے تھے اور اس سے وہ اپنا دین سیکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی نہ تھی، آپ کا جو بیان تھا وہی نا آپ کی احادیث ہے، جو ہمارے پاس ابھی احادیث کی شکل میں موجود ہے، اور قرآن یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کے سناتے تھے۔ تو انہوں نے توحید تو ایسے سیکھا تھا، اس لیے ان کی توحید بڑی مضبوط تھی میرے بھائی۔ آج ہم لوگوں نے کیا کر لیا کہ جب تک وہ کوئی خاص ٹائٹل نہیں لگا دیں گے یا کوئی خاص کتاب نہیں ہوگی، تب تک ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ توحید کی بات ہو رہی۔ تو اگر آپ اعلان کر دیجئے کہ قرآن کا درس ہے تو نہیں آتے، ہمارے بہت سے نوجوان لوگ ہیں وہ نہیں آتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ہے کسی خاص توحید کا درس ہے یا جو ہے عقیدے کا ہے تو فوراً جو ہے بھاگے بھاگے سارا کام چھوڑ کے آ جائے۔ تو توحید بھی کہاں سے ہے؟ یہ کسی قرآن سے ہی نہ ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ یہ مشرکین مکہ، ان سے آپ کہیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ یعنی رب کو ماننے کا، چونکہ وہ مانتے تھے کہ اس کا رب اللہ ہے، وہ مانتے تھے، اسی لیے پہلے یہ سوال کیا گیا۔ تو سوال کے ساتھ ان کی زبان سے ان کے دماغ میں جو جواب آیا، اسی جواب کی روشنی میں ہی توحید الوہیت کی بات ہوگی، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ یعنی جب وہی رب ہے تو تنہا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہی ہے میرے، یہی پوری جو ہے عقیدے کی پوری کلاسوں کا خلاصہ جو ہے بس یہی ہوتا ہے
अगर दो लफ्जों में हम बयान करेंगे तो क्या कहा, कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्द। तो मैंने रब वाली बात चूंकि पहले मिसाल दे के आपको समझाया है कि क्यों, जब रब वही है तो तन्हा इबादत भी उसी की होनी चाहिए। मैं पहले मिसाल दे के आपको ये समझा चुका हूँ, मैं दोबारा उससे जिक्र नहीं करूंगा। आगे बढ़ूंगा, आगे का जो पॉइंट है, कुलिल्लाह, असल में क्या है ये, कुल, कुल जैसे है ना शुरू में कुल, वैसे ही कुल ये भी है, कुल अल्लाह, कुल अल्लाह। लेकिन अरबी में एक कायदा है, अरबिक लैंग्वेज का, कि जब जो है मिला के पढ़ना होता है, तो जब दो वर्ड को आप मिला के पढ़ना चाहते हैं और पहले वर्ड में आखिर में सुकून है, साकिन है, तो फिर आप उसे मिला नहीं सकते। मिलाने के लिए हरकत होना जरूरी है। तो हरकत हमेशा कसरा की देते हैं मिलाने के लिए, यानी जेर की, जिसे हम कहते हैं जेर। तो इसीलिए यहाँ लाम के नीचे जेर है। शुरू में यही कुल था तो वहां पे जेर नहीं है, क्योंकि वहां मिलाना नहीं था दूसरे वर्ड के साथ। यहाँ मिलाना है तो क्या लगा दिया गया है, वो जेर लगा दिया। तो पढ़ते हुए आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कुल अल्लाह, कुलिल्लाह। ये मिलाकर पढ़ेंगे तो कहेंगे कुलिल्लाह। बाज लोग जो इस तरह की बातें नहीं समझते हैं, बड़े छोटे किस्म के हाफिज किस्म के लोग होते हैं ना, हाफिज का मतलब क्या है, कुरान में उनका मर्तबा कम नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ कुरान को याद कर लिया है। या थोड़ी बहुत जो है, बाज लोग जो कुरान की बात सूरतें कहीं पढ़े हैं या याद किए हैं, या कहीं बात जगहों पे तजवीद की क्लासें वगैरह लिए हुए होते हैं ना, तो हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं तो कह देते हैं क्या, कि ये गलत कुरान पढ़ती है, गलत पढ़ती है। उनको पता नहीं होता है बेचारों को कि ये अरबिक लैंग्वेज में है, और अरबिक लैंग्वेज के ग्रामर क्या है। ये तो ग्रामर के लिहाज से लोगों ने जेर जबर लगा के दे दिया है, तो ये बेचारे पढ़ लेते हैं, वरना ये बेचारे पढ़ कहाँ से पाते। तो खामखा हम लोगों पर एतराज करना शुरू कर देते हैं। बात लोग कभी कह दे जो है सामने बात, तो आदमी उसको क्लियर भी कर दे। वो सामने भी नहीं कहते, वो पीठ पीछे लोगों से ऐसे, अरे उनको तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता। तो मैं अक्सर क्या पढ़ते हुए क्या करता हूँ इसको, कुल अल्लाह। वो अलग ही तरह का इसका उस वक्त तस्वुर, वो मीनिंग को समझ करके पढ़ने वाला शख्स जो वैसे। आप तिलावत कर रहे हैं तो कुल अल्लाह पढ़िए, अलग बात है, लेकिन जब हम उसकी मीनिंग को, उसकी तफसीर को बयान करते हैं तो क्या होता है, कुल अल्लाह। इसको मत कहिएगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ। असल में जब मिला के पढ़ते हैं तब कुल अल्लाह पढ़ा जाता है, जब हम अलग करके पढ़ते हैं। और मैं अभी अलग करके पढ़ रहा हूँ, कुल अल्लाह, अल्लाह। प्यारे नबी को ये हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप कह दीजिए अल्लाह, अल्लाह। क्या मतलब अल्लाह का यहाँ पर, यानी रब्बुस समावाति वल अर्दि वल्लाह, वल्लाह। ये पूरा है, यह इतना हिस्सा यहाँ पर समझ लीजिए कि अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से कहा जाता है कि ये अंडरस्टूड था, तो इसको हज़्फ कर दिया गया। हर लैंग्वेज में होता है कि जो अंडरस्टूड हो उसको जिक्र नहीं किया जाता। कुल जवाब कि अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया अपने रसूल से, अपने हबीब से, कि आप कह दीजिए, कह दीजिए अल्लाह, यानी आसमानो जमीन का रब अल्लाह है। कुल आप कह दीजिए अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्दि, ये उसका पूरा जवाब हुआ। जो भी अरबिक लैंग्वेज थोड़ी बहुत जानते हैं उनके लिए मैं बातें जिक्र करता रहता हूँ इस जो है क्लास के अंदर, ताकि उन्हें भी फायदा हो इसका। यह है मेरे भाइयों ये पूरा। कुल जो है अरबी जबान के लिहाज से ये क्या है, कह दीजिए, एक हुक्म होता है, इसको फेले अम्र कहते हैं। आप कह दीजिए, क्या कहिए। जो चीज कहनी होती है हमेशा वो एक सेंटेंस होता है,
कोई एक लफ्ज नहीं होता है, वो एक सेंटेंस होता है। यहाँ सिर्फ क्या है, अल्लाह। इसी से आप समझ जाइए कि ये पूरा, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हज़्फ कर दी गई हैं। ये पूरा सेंटेंस था, लेकिन पूरे सेंटेंस को जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि जो चीज अंडरस्टूड होती है उसको हज़्फ कर दिया जाता है। ये किसी भी लैंग्वेज का उसूल होता है, उसका ग्रामर, उसका जो है प्रिंसिपल जो है, ये चीजें हर लैंग्वेज के अंदर पाई जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसको समझने की। हमने अरबी में आपसे पूछा, किसी से भी जो है, आप में से जो लोग भी हैं, अरबी में पूछा कि मसमुख, यानी व्हाट्स योर नेम, तो पूछा क्या, वसमुख, मसमुख, तुम्हारा नाम क्या है। तो अब जवाब जो आएगा ना, वो एक सेंटेंस आना चाहिए अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से। तो कहेगा इसमी नवाज। अरबी में क्या हुआ, इसमी नवाज। लेकिन इसमी कहने की जरूरत नहीं है कि वो अंडरस्टूड है, वो सिर्फ क्या कह दे, नवाज काफी है। तो नवाज कह दिया, तो ये क्या होता है लैंग्वेज के लिहाज से, वहां पर इसमी, ये अंडरस्टूड है, उसको जो है हस्फ कर दिया गया है, उसको खत्म वहां पे जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन वो चीज जहन में रहती है कि हाँ यही है इसका मतलब। तो यहां पर भी वही है, अल्लाह कहा गया जवाब ने, कुल क्या कहिए, अल्लाह। मतलब क्या है, पूरा पूरा सेंटेंस क्या है यहाँ पर, अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्द। अल्लाह है आसमान और जमीन का रब। ये नहीं है कि अब वो लोग झुटलाएंगे इसके बाद, अरे नहीं 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 नहीं, आप क्या कह रहे हो, ये अल्लाह का, ये तो हमारा अपना जो है, जो भगवान है, वो जो हो सकता है जो है वो आदमी। तो ऐसा कुछ नहीं था मामला यहाँ पर। ये तो अरबी जबान में है ना, और उनकी जबान भी अरबी थी। तो अपनी जबान में वो लोग ये सारे अल्फाज यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। अल्लाह भी इस्तेमाल करते थे, रब भी इस्तेमाल करते थे। उनको पता था उसकी मीनिंग भी, रब की मीनिंग भी पता है उनको, अल्लाह की मीनिंग भी पता है। तो वो लोग खुद अपनी जबान से कहते थे कि आसमानों जमीन का रब अल्लाह है। आप कह दीजिए अल्लाह आसमानों जमीन का रब है। यहाँ कहने के लिए कहा गया, उनको समझाने के लिए। इसका मतलब है वो तो पहले से इस बात को मानते हैं, जैसा कि जिक्र दूसरी जगह पर कुरान में है। मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूं आपसे, लेकिन फिर भी यहाँ कहा गया कि देखो मेरे भाइयों, आप ये मानते हो ना कि अल्लाह है आसमानों जमीन का रब, पूरी कायनात का रब। ये सिर्फ आसमान और जमीन, ये सिर्फ उनके समझने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, वरना पूरी कायनात, सारी मखलूकात, सब जो है अल्लाह ही उनका रब है, अल्लाह ही उनका खालिक है, उनका मालिक है, उनका राजिक है। और पूरा निज़ाम उसी का चलता है। ये रब के अंदर सारी मीनिंग होती है जो बार बार हम जिक्र करते रहते हैं। अब जब ये बात उनको पहले से पता है और उस बात को वो लोग मानते थे, तस्लीम करते थे, मक्के वाले, मैंने आपसे बार बार कहा, और ये बार बार आप ऐसे भी इसके इस दर्स के अलावा भी सुनते रहते हैं आप लोग, कि मक्के वाले यहाँ तक मानते थे जिसे तौहीद रुबूबियत कहा जाता है। तो अब इस तौहीद रुबूबियत को जो उन्हें मालूम है, उसी को दलील बना करके, जो उनके यहाँ कमी है और जो असल दावत थी तौहीद उलूहियत, उसकी तरफ उन्हें लेकर के जाया जा रहा है, उनको उसकी तरफ लाया जा रहा है। कहाँ पे, आगे वाले, आगे इसी आयत के अंदर जो आगे बयान है, कुल, कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया। आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, अब बताइए, उनको समझाइए। ये कहने की जो बात है ना, अब ये असल मकसद है। अब तक जो बताया वो उनको पहले से पता था, वो जानते थे, वो मानते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, उसी को बेस बना करके, उसी तौहीद रुबूबियत को बेस बना करके
जिसे वो मान रहे थे, उसे अब उनको बताइए आप कि तौहीद उलूहियत क्या है। ये जो कमी है उनके अंदर, और जिसकी तरफ दावत देने के लिए आपको रसूल बना करके भेजा गया, सारे अंबिया सारे रसूल जो दुनिया में भेजे गए, वो सब क्या है, एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देने के लिए भेजे गए, जिसे तौहीद उलूहियत कहते हैं। तो कहा आप कह दीजिए, कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया, आप कह दीजिए कि क्या तुम फिर भी उसके सिवा दूसरों को वली बनाते हो। तुमने दूसरों को वली बना के रखा है, दूसरों को, अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को, गैरों को अपना कारसाज बना करके छोड़ रखा है। औलिया, ये अब कहना है, और ये इनकार, ये असल सवाल है, लेकिन यहाँ सवाल मकसद नहीं है, बल्कि इसको अरबी जबान में, अरबी बलागत में इसको कहा जाता है इस्तिफहाम इनकारी, या इस्तिफहाम तौबीखी कहा जाता है। दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन यहाँ दोनों के लिहाज से हम इसका माना भी कर सकते हैं। ये अरबिक ग्रामर में बहुत एडवांस ग्रामर होता है, जिसको बलागत कहते हैं। और कुरान की फसाहत और बलागत तो मेरे भाइयों इतनी आला पैमाने की है कि अरब सारे मिल करके भी एक सूरत छोटी सी जैसी वो जो बलागत है उसके अंदर वैसी वो पेश नहीं कर सकते थे। तो उनको असल में इसी के लिए चैलेंज किया गया था। तो ये अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से ये क्या है, क्वेश्चन है, इसके अंदर सवाल है। कुल, आप कह दीजिए। अ ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क, सवाल ये जो, तो क्या तुमने उसके अलावा, इत्तखज़्तुम के बाद क्या, मिन दूनिही, यानी मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, औलिया, इत्तखज़्तुम औलिया, इत्तखज़्तुम का माना तुमने बना लिया है। तो क्या तुमने अल्लाह के अलावा दूसरों को औलिया बना के रखा है। औलिया ये अरबी जबान में वली की जमा है। वली कहते किसे हैं, वली के अंदर बहुत सी मीनिंग होती है अरबी जबान। तो हम जो कहते हैं, यानी वली दोस्त को भी कहते हैं, जो आपका बहुत ही करीबी होता है, जो आपकी मदद करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपका साथ देता है। असल दोस्त तो वही होता है जो ज़रूरत पड़ने पर आपका साथ देता हो, उसी को अरबी ज़बान में वली कहते हैं। और यानी वली के अंदर ये मीनिंग भी होती है, सिर्फ यही नहीं, इससे भी ज़्यादा जो है उसके अंदर माना है। तो कभी वली को जो हम दोस्त का माना कर देते हैं ना, हमारे पास भाई जो है ना, उसको फ्रेंड जो है इंग्लिश में, वो अल्लाह उनका फ्रेंड है, और ये अल्लाह के फ्रेंड। मेरे भाई, वो इंग्लिश का जो फ्रेंड होता है ना, उसके अंदर वो मीनिंग नहीं पूरी होती है जो वली के अंदर है। इसलिए फ्रेंड वगैरह से उसका माना मत किया कीजिए, वली का लफ्ज ही समझ करके उसी को इस्तेमाल कीजिए। यहाँ तो लोग फ्रेंड से लड़ाई भी करते रहते हैं, सब चीजें करते रहते हैं। और लेकिन सच्चा दोस्त कौन होता है, जो दोस्त की जरूरत के वक्त में उसके काम आए। तो वली असल में वो होता है जो उसकी जरूरतों को पूरी करता हो, अगर कहीं उसके ऊपर कोई खतरा है तो उसकी मदद करे, उसका हिमायती बन करके आए। कोई चीज उसकी बिगड़ गई है तो उसकी इस्लाह कर दे। उसकी जितनी भी जरूरतें हैं, खाने पीने की, रहने सहने की, और भी जो भी बीमार है कुछ और जो भी उसकी जरूरत होती जाएगी, उस सब में वो उसका साथ देता है, तो उसे वली कहा जाता है। इसीलिए हम सब का वली अल्लाह है। हमारा वली का कौन है, अल्लाह है। वली जब हम कहते हैं ना कि वली अल्लाह,
میرا ولی اللہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میری دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، وہ میرا ولی ہے۔ انت ولی فی الدنیا، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں۔ یہ جو ہے ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہی وہ توحید الوہیت کی طرف لانے کے لیے میں آپ کو یہ باتیں جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، وہ میں ولی کا لفظ یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیو، جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو ولی بنا لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اور اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جب ہم عبادت کی یہ شکلیں کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہو جاتا ہے، کیونکہ رب تو وہی ہے، رب وہ ہے، رب ہے وہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور جب اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا سب کچھ جو ہے بناتا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی رزق دے رہا ہے، وہی مالک ہے، پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ ہم بیمار پڑتے ہیں تو شفا وہی دیتا ہے، ہماری ساری بگڑی وہی بناتا ہے، ہمیں سب کچھ وہی عنایت کرتا ہے، ہمیں اولاد کی نعمت دی، ہمیں مال سے نوازا، سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ تو کیا اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ولی بناؤ گے؟ کیا یہ چیز انصاف ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے آپ کسی اور کو ولی بناؤ؟ اسی لیے جب اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ولی بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا کر دیا آپ نے؟ شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ کیا کر دیا آپ نے؟ شریک ٹھہرا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے، اور اسی لیے اس نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ سب کچھ تمہاری غلطی معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور وہی شرک تھا ان کے یہاں مکے والوں میں، تو اسی شرک سے ان کو نکال کر کے توحید الوہیت میں ان کو لانا تھا، اسی کی یہ دعوت ہے۔ کل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اسی سے جڑا ہوا یہ سینٹنس ہے اولیاء سے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا، جن کی حیثیت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون لانفسہم، لا یملکون مالک نہیں ہے۔ وہ آپ چھوٹی چھوٹی جو عربی کی عبارتیں پڑھتے رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں۔ نفعا ولا ضرا، نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، یہ تو اپنے کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، دوسروں کو نفع اور نقصان کیا پہنچائیں گے؟ آپ نے ایسے جو ہے اولیاء بنا لیے، اور جو اصل میں ولی تھا اس کو چھوڑ دیا آپ نے۔ وہ توحید کی دعوت دیکھیے اس میں کتنی پیارے انداز سے توحید کی دعوت ہے۔ قرآن چھوڑ کر کے ہم کچھ اور جو ہے چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کریں تو کیا اس کے اندر وہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں؟ میرے بھائی کتنا پیارا انداز ہے، آپ دیکھیے، جو عربی زبان سے اس کو آپ سمجھیے تو لگے گا اتنا پیارا انداز ہے یہ سمجھانے کا۔ اسی لیے قرآن کی یہ آیتیں جب مشرکین کے کانوں تک پہنچتی تھی تو ان کے کانوں سے ان کے دلوں پر اتر جاتی تھی یہ آیتیں، اور اسی وجہ سے یہ مشرکین بہت ڈرتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ
कोई भी शख्स कुरान की ये आयतें न सुने, रोकते थे लोगों को कुरान की आयतें सुनने से। यही था, कुरान में इसका जिक्र है, हदीसों में इसका जिक्र है कि ये लोग कुरान की आयतें सुनने से रोकते थे। और जब बाहर से कुछ लोग आते थे, मक्के में चूंकि बाहर से भी लोग आते थे, अल्लाह का घर था यहाँ पर, वो तवाफ करते थे आकर के, तो इसी वजह से वो बाहर से भी आते थे मुश्रिकीन, तो उनसे भी मिल मिल करके कि देखो ये आदमी है, इसके पास मत जाना, कुरान मत सुनना। क्योंकि उनको अंदाजा था मेरे भाइयों, ये कि कुरान का अंदाज ऐसा है कि वो सीधे कानों के रास्ते से दिल तक पहुंच जाता है कुरान। और कुरान की तासीर ऐसी होती थी कि न जाने कितने लोग सिर्फ कुरान की आयतें सुन करके ही इस्लाम कबूल करते थे, ऐसा असर होता था। एक दो वाक़े नहीं है इसके, तारीख में बेशुमार वाक़यात है कि कुरान की आयतें सुनी और ऐसा असर हुआ कुरान की आयतों का कि इस्लाम कबूल कर लिया। इसीलिए बस सुनने की ताकीद होती थी, इसको सुने, जो इसको पढ़ें। उस जमाने में ऐसे लिखा हुआ कुरान तो किसी को दिया नहीं जाता था कि आप पढ़िए, उनको सुनाया ही जाता। तो ये है मेरे भाइयों इसके अंदर, कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया, आप कह दीजिए कि क्या तुमने अल्लाह के अलावा ऐसे औलिया बना रखे हैं जो खुद अपने नफा नुकसान के मालिक नहीं है, जो अपने नफा नुकसान का मालिक नहीं है, वो दूसरों को नफा नुकसान क्या पहुंचाएगा। इबादत तो उसकी होनी होती है जो नफा नुकसान का मालिक होता है। जो नफा नुकसान का मालिक नहीं है, इबादत उसकी कैसे हो सकती। बात तो समझ में आई आपको, अल्लाह ताला ने कैसे जो है समझाया। इबादत का मतलब मैंने पहले आपको बताया उस सजदे की बात में, वो याद रहे ज़हन में। असल में इबादत का माना ही अरबी जबान में होता है अल्लाह के आगे झुक जाना। आदमी झुकता उसके सामने है। यही जो है इंसान की अकल, उसके अंदर ये बात तो हर किसी को पता है कि ये कि जो नफा नुकसान का मालिक होता है ना, उसी के सामने ना झुकेगा, उसी की ना इबादत करेगा, उसी का ना हुक्म मानेगा। जो नफा नुकसान का मालिक ही नहीं है, अपने नफा नुकसान का मालिक भी नहीं, उसके सामने जाते हो और जाकर के गिड़गिड़ाते हो, उससे जो है दुआएं करते हो, उससे मदद मांगते हो, और समझते हो कि वो तुम्हारी बिगड़ी बना देंगे। कोई भी जरूरत होती है तो उसके सामने जाके हाथ फैलाते हो, माथा टेकते हो। यही तो शिर्क है ना, इसी को तो शिर्क कहा जाता है, जबकि वो अपने नफा नुकसान के मालिक नहीं। आपको कुछ चाहिए तो आप उससे मांगो ना मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये चीज, ये कुरान का जो है ये मामला है कि जो है कुरान ऐसे पेश कर रहा है कि उससे मांगो जो असल में नफा नुकसान का मालिक है। और यही बात इस आयत के अंदर जिक्र की गई है। यही वो तौहीद उलूहियत की दावत है, तौहीद रुबूबियत को पेश करके कि मर रब्बुस समावाति वल अर्द, जिसमें तौहीद रुबूबियत थी जिसको वो मानते थे, उसको पेश करके उनके सामने तौहीद उलूहियत पेश कर दी गई कि फिर, और वो भी कौन सा अंदाज है, तौबीख और इनकार का अंदाज। ये तौबीख क्या होता है ना, ये इस्तिफाम जो है, क्वेश्चन का जो ये अंदाज है, मैं वो बात रह गई थी, मैं वो थोड़ी सी क्लियर कर दूं। ये तौबीख और इनकार का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को झिझोड़ दिया जाए, ये तौफीक का मतलब, कि सामने वाले को बिल्कुल झिझोड़ दिया जाए, उसके दिल में उतर जाए। वो सवाल का वो अंदाज होता है, बताओ क्या ये तुम्हारी अकल मारी गई है कि जिसको तुम जो है मानते हो कि वो रब है, वही जो है आसमान और जमीन का रब है, वही हमारा रब है, वो सब कुछ वही कर रहा है, फिर उसको छोड़ करके तुमने कैसे इन लोगों को वली बना लिया मेरे भाई, वो मेरी बहनों।
मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ ये, असल याद रखिएगा ये। यानी अल्लाह ताला ने जो ये बयान किया, वो जो है रसूल जो बयान करेंगे तो ये अंदाज है वो कि जो है बताओ है जो है अल्लाह के बंदो, तुमने कैसे इनको वली बना लिया जो खुद अपने नफा नुकसान के मालिक नहीं है। हर आदमी यही सोचने लगेगा, हाँ भाई बात तो सही है, कैसे हमने इनको वली बना लिया। वो दिलों के तार को झिझोड़ देने वाला ये अंदाज होता है जिसे तौबीख कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे करके ये समझाऊं, वक्त हो रहा है, मैं असल में यहीं पर बात को खत्म करूंगा। इसी को फिर आगे जो है मिसालें दी गई हैं इसी के लिए आगे इसी आयत के अंदर, तो वक्त उसमें लगेगा, इसलिए इंशाल्लाह वो आइंदा हफ्ते बात आएगी। यहाँ मैं एक मिसाल देकर के आपको समझाना चाहता हूँ ये तौबीख वाली बात, इनकार वाली बात। अब देखिए यहाँ पे तौबीख का ये अंदाज, आप जो है किसी जगह गए, किसी के घर गए, किसी से मुलाकात हुई, तो साहब मिल रहे हैं, उनके बच्चे भी साथ में हैं। तो आजकल की जो हमारी औलाद है, न्यू जनरेशन है, ये तो अपने बाप को दोस्त समझती है ना। तो क्या है, वो दोस्तों का जैसा सुलूक भी करती है बाप के साथ। तो होता यह है कि जो है वो आदमी, वो साहब जो है, बच्चे हैं उनके साथ में, मिलने गए उनसे, तो देख रहे हैं कि ये बच्चे से कुछ कह रहे हैं अपने, और वो नहीं कर रहा, उल्टा ही कुछ कर रहा, और बिल्कुल बाप के साथ बदतमीजी करते जा रहा। तो बाप के साथ उसकी बदतमीजियों को देख करके ये कहा, ये तुम्हारे कौन है। सवाल मकसद नहीं होता है, यहाँ पर तौबीख है, ये तौबीख कहते हैं इसको। ये तुम्हारे कौन है ये, जाहिर सी बात तो कहेगा अब्बा है, या जो है फादर है, या डैडी है, जो भी लफ्ज उसका होता होगा वो कहेगा। तो मतलब कहने का क्या था सवाल का, वो भी जानता है कि ये उनके जो ये बच्चे हैं और ये उनके बाप हैं, वो बाप है। ये जवाब नहीं चाहिए उसको, वो बताना है उसको, ये कहना होता है कि ये तुम्हारे बाप हैं मेरे भाइयों, ये कौन सा तुम्हारा अंदाज है, इनके साथ ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो, कोई अपने बाप के साथ इस तरह से पेश आता है। ये झिझोड़ने का अंदाज होता है, ये तौबीख का अंदाज कहलाता है। इस सवाल के अंदर सामने वाले को तौबीख की जाती है, एक तरह से उनको डांटा जाता है, उनको इनकार किया जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपने बाप के साथ ये कैसा बर्ताव कर रहे हो, ये तो कोई आम आदमी के साथ भी नहीं करता, और तुमने इस तरह का बर्ताव अपने बाप के साथ किया। तो ये है अंदाज, वो जो है तौबीख का अंदाज समझाने के लिए मैंने ये कहा। तो वो अंदाज है ये मेरे, दिलों को झिझोड़ देने वाला अंदाज, कि जो नफा नुकसान का मालिक है उसी की इबादत करो ना मेरे भाई, उसी को अपना वली बनाओ। कि तुमने दूसरों को कैसे वली बना लिया जो अपने नफा नुकसान के मालिक नहीं। तो ये चंद बातें थी इस आयत के ताल्लुक से। वक्त तो हो गया है, तो हम आज का ये दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। इस आयत का जो बकिया हिस्सा है उसको इंशाअल्लाह हम मुकम्मल करेंगे आइंदा हफ्ते। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।